जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है लिंग विद्यालय एवं समाज। इसके अंतर्गत हम देखेंगे महिला एवं कार्यदल। जो महिला कार्यदल है उसकी क्या है कि हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। प्रस्तावना, महिला कार्यदल से आशय, विश्व स्तर पर महिला कार्यदल, भारत में महिला कार्यदल का गठन, छत्तीसगढ़ में महिला कार्यदल, महिला कार्यदल के कार्य, महिला कार्यदल की कठिनाइयां, निष्कर्ष और संदर्भ। चलिए अब हम देखते हैं महिला कार्यदल की प्रस्तावना। तो इसके अंदर हम देखेंगे महिला कार्यदल। महिला कार्यदल को महिला क्रियात्मक समूह भी कहा जाता है। महिला कार्यदल के अंतर्गत विभिन्न जो महिलाएं होती हैं वो एक समूह के रूप में होती है तथा ये महिलाएं क्या करती हैं, वे एक समूह का गठन करके महिलाओं के ऊपर जो उनके ऊपर जो हानियाँ होती हैं, मतलब जो कार्यवाही की जाती है महिलाओं के ऊपर, उन सब के अंदर क्या करते हैं, महिला जो होती है वो समूह बनाकर आपस में जो महिलाओं के विरुद्ध जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं उन्हें दूर करने का कार्य वो महिला कार्यदल के अंतर्गत किया जाता है। महिला कार्यदल के अंतर्गत जो महिलाएं होती है वो क्या करती है, समाज में है ना, समाज में वो देखते हैं कि महिलाएं जो होती है वो किस किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं वो उनका वो सामना कर रही है। तो उन्हीं जो कठिनाइयाँ हैं उस सबको दूर करने के लिए महिलाएं क्या करती हैं, आपस में समूह बनाती हैं और उस समूह के अंतर्गत वो रहकर विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाती हैं, कार्यक्रम करती है, जिसके तहत क्या है, महिलाओं को उनके अधिकार सम्मान सभी उनको दिया जाता है। अगर वो महिला अगर एक साथ समूह बनाकर वो कार्य न करेंगी तो जो महिलाओं के विरुद्ध जो भी कार्य किया जा रहा है वह वैसे ही होता रहेगा। उनके ऊपर अत्याचार, शोषण, ये सब वो होता रहेगा। अगर महिला को इन सभी से अगर उभरना है तो महिला को एक समूह बनाना होगा, उस समूह के अंतर्गत कार्य करना होगा तथा जितनी भी सरकार में जो महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है उन्हें रोकने के लिए जो भी प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है उसमें भागीदारी लेना पड़ेगा, ताकि जो क्या है महिला क्या कर सके, वे लड़कों के बराबर वो शिक्षा ग्रहण सके तथा आगे बढ़ सके। तो यही होता है महिला कार्यदल। क्या होता है, महिला कार्यदल एक समूह होता है जिसमें महिलाओं के ऊपर क्या है कार्य किया जाता है कि महिला को जो भी कार्य किया जा रहा है, मतलब कि महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है उनके विरुद्ध अधिक कार्य करने का कार्य महिला कार्यदल करती है। अब हम देखते हैं महिला कार्यदल का अर्थ। महिला कार्यदल को अंग्रेजी में वुमेन्स एक्शन ग्रुप्स कहते हैं, अर्थात महिला कार्यदल को एक क्रियात्मक समूह भी कहा जाता है, महिला क्रियात्मक समूह। इसके अंदर क्या करती है, जो महिलाएं होती हैं इसके में वो महिला कार्यदल एक गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन भी होती है। मतलब जो महिला कार्यदल होता है उसे सरकारी के रूप में महिला कार्यदल बनाया जाता है और गैर सरकारी संगठन भी बनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो जो महिला के जो जितने भी जो कार्य हो रहे हैं, मतलब उसके ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इन सभी को रोकने के लिए महिलाएं आपस में कार्यदल बनाती है, ग्रुप बनाकर कार्यदल बनाती है, जिसके तहत क्या है वो महिलाओं को हो रहे अत्याचार शोषण को रोकने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, आंदोलन चलाती है, ताकि जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, शोषण है उसे रोका जा सके। तो इसी जो महिला कार्यदल है इसमें हम देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एक महिला कार्यदल का निर्माण किया है जिसे हम दुर्गा वाहिनी कहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने महिला कार्यदल का गठन किया है, उसे क्या है, दुर्गा वाहिनी। उसी प्रकार जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने भी महिला कार्यदल के ऊपर भी एक पार्टी बनाई है जिसे कांग्रेस पार्टी महिला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मेन कार्य ये है कि जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोका जा सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, विभिन्न महिलाओं को समाज से, गाँव से महिलाओं को एकत्रित करके उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उन्हें अवगत कराया जाता है तथा उन समस्या से किस प्रकार निपटा जाए उसका भी निवारण उसमें महिला कार्यदल के अंतर्गत किया जाता है, ताकि जो क्या है जो महिलाएं हैं वह उन्हें भी बराबर शिक्षा प्राप्त कर सके, तब विभिन्न प्रकार की समस्या से वो लड़ सके, वो आगे बढ़ सके। तो महिला कार्यदल का यही में कार्य होता है और इसका अर्थ होता है। अब हम देखते हैं महिला कार्यदल की कुछ परिभाषाएं। देखिए महिला कार्यदल है इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दीप्ति प्रिया के अनुसार। देखते हैं दीप्ति प्रिया जी महिला कार्यदल के बारे में क्या परिभाषा देती हैं। भारतीय महिला आंदोलन के इतिहास में हम ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं
जहाँ मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, क्रांतिकारियों ने मिलकर संघर्ष किया। अर्थात इसमें कहा जाए देते ऐसे कहते हैं कि भारतीय महिला आंदोलन के इतिहास में, है ना, हम पुराने समय में हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ मजदूरों, दलितों, है ना, क्रांतिकारियों ने सब मिलकर बहुत महिलाओं को आगे बढ़ने का क्या संघर्ष किया। महिला आंदोलन का जुड़ाव स्वाधीनता संग्राम से भी है। देखिए जो महिला आंदोलन है उसका जो जुड़ाव है वह स्वाधीनता मतलब परातंत्र स्वाधीनता संग्राम से भी इसका जुड़ाव है। जब वर्ग, जाति और लिंग शोषण के बोझ ढोने वाली महिला अपनी खामोशी तोड़ती है तो सामाजिक आर्थिक ढांचे की नींव हिलने लगती है। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या करेंगी, वर्ग, जाति, समूह ये सभी से अगर वो आगे बढ़कर अपने हक के लिए अगर वो आवाज उठाने लग जाए तो जो क्या कहते सामाजिक आर्थिक ढांचे की झुंडी वो हिलने लग जाएगी। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर महिला अपने सारे अधिकार को जान जाएगी और वो अपने सब अधिकार को अगर समझने लग जाएगी तो क्या कर सकती, वो अपना अधिकार वह कर सकती है और अपना जो विकास है वह बिना रुकावट की वह कर सकती है। चलिए अब हम देखते हैं विश्व स्तर पर महिला कार्यदल अर्थात विश्व स्तर पर जो महिला कार्यदल है उसकी स्थिति किस प्रकार है इसको हम देखते हैं। प्रथम महिला एक्टिविस्ट के रूप में ओलिम्पी दी गॉर्जस को माना जा सकता है। अर्थात जो विश्व स्तर पर सबसे पहली महिला जो एक्टिविस्ट के रूप में हम किसको देखेंगे, ओलिम्पी दी गॉर्जस को माना जा सकता है ना, जिन्होंने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की। अर्थात जो प्रथम जो एक्टिविस्ट के रूप में हम ओलिम्पी दी गॉर्जस को मानते हैं, उन्होंने क्या किया, जो मनुष्य और नागरिक के अधिकारों है उसकी घोषणा की और क्या की, मॉडल पर स्त्रियों और स्त्री के नागरिकों के अधिकारों की घोषणा तैयार की और उसे सन 1751 में राष्ट्रीय असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया। देखिए ये जो ओलिम्पी दी गॉर्जस है उन्होंने क्या किया, जो मनुष्य और जो महिलाओं के जो नागरिक अधिकार होते हैं, है ना, महिलाओं के जो अधिकार होते हैं उनकी जो अधिकार की घोषणा तैयार की और उसे सन 1751 में क्या किया, 1791 में राष्ट्रीय असेंबली के समक्ष उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया, है ना। अब फ्रांस की पहली महिला नारीवादी संगठन क्रांतिकारी नारी क्लबों का गठन भी किया गया। जो फ्रांस की जो पहली महिला थी, है ना, उन्होंने क्या किया, नारीवादी संगठन से संबंधित एक महिला कार्यदल की स्थापना की, क्रांतिकारी नारी क्लब की गठन किया, है ना। अब हम देखेंगे अमेरिका में सन 1830 के आसपास नारी सोसाइटी का गठन किया गया। हम देखेंगे जो अमेरिका है उन सन 1830 के आसपास क्या किया, नारी सोसाइटी का गठन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो विश्व स्तर पर जो महिला कार्यदल है वो अलग अलग सन में उसका जो महिला कार्यदल है उसका गठन किया गया है ना। और उसमें जब हम देखेंगे जो पहली जो महिला एक्टिविस्ट के रूप में ओलिम्पी दी गॉर्जस ने उन्होंने क्या किया, जो महिला है और जो आम नागरिक है उनके अधिकारों की एक अलग से क्या की घोषणा तैयार की और उन्हें सन 1791 में उन्हें राष्ट्रीय असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया, है ना। प्रस्तुत करने के बाद क्या किया, इसी प्रकार उसमें महिलाओं की जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, और उनकी जो घोषणा उनकी जो अधिकार है उन सब का उन्होंने उनको तैयार की और असेंबली के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया ताकि जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ सके। तो उसी प्रकार नारीवादी संगठन नारी क्लबों की भी गठन किया गया है। तो इस प्रकार जो भी इसी तरह हम महिला कार्यदल है उसको हम देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भारत में महिला कार्यदल। सबसे पहले हमने विश्व स्तर पर महिला कार्यदल देखा था, अब हम देखेंगे भारत में जो महिला कार्यदल है उसकी स्थिति क्या है। भारत में सन 1820 के आसपास राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए सन 1820 में राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना प्रारंभ किया। जो राजा राम मोहन राय जी थे, है ना, उन्होंने क्या किया, सन 1820 के आसपास उन्होंने बहुत सारे क्या किए, स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना प्रारंभ किया। अर्थात भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी, है ना। उन्हें क्या किया जा रहा था, उन्हें घर के अंदर ही रखा जाता था तथा उन्हें घर से बाहर निकलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था तथा उन्हें हर प्रकार की जो सुविधाएं होती है, अधिकार, इन सब से महिला को वंचित रखा जाता था। इन्हीं सब जो महिला संघर्ष झेल रही थी
इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय जी ने 1820 के आसपास क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करना उन्होंने प्रारंभ किया। तथा राजा राम मोहन राय जी के कारण ही जो सती प्रथा थी हमारे भारत में, क्या थी, सती प्रथा थी, उनका भी इन्होंने निवारण किया अर्थात सती प्रथा का अंत भी इन्होंने किया। पहले क्या होता था, जब महिला की जो पति है उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसी के साथ भी उसका क्या कर दिया जाता था, अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता था। तो यही जो सती प्रथा थी उसका निवारण करने में राजा राम मोहन राय जी ने अपना अहम योगदान दिया, जिसके अंतर्गत क्या हो सका, जो महिलाएं हैं वो इस सती प्रथा की जो सबसे बड़ी जो प्रथा थी इससे क्या हो, मुक्त हो पाए। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया। देखिए राजा राम मोहन राय की तरह जो महात्मा गांधी जी थे, हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या किया, महिला को हर कार्य में वो पुरुष के साथ उसको सहभागी जो वो मानते थे तथा क्या किया, वो किसी भी कार्य को महिला और पुरुष को वो तुलना नहीं करते थे, वो उन्हें बराबर का काम देते थे, जिस प्रकार क्या कर सके, जो महिला है वो भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके तथा हर कार्य को वो कर सके। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिला की उस स्थिति सुधारने में अपना अहम योगदान दिया। अर्थात यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, है ना, उन्होंने क्या किया, जो महिलाएं हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित होने के कारण उन्होंने क्या किया, वो इन्होंने ऐसे कार्य किए जिसके तहत क्या है, महिला को उनके उचित अधिकार उन्हें मिल सके, वो आगे बढ़ सके तथा क्या कर सके, अपनी हर जगह वो अपनी हर परिस्थिति में अपनी को जगह बना सके तथा वो आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो भारत में जो महिला की स्थिति थी वो आदिकाल में बहुत ही अत्यंत दयनीय थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, महिला विभिन्न स्तर पर महिला कार्यदल का निर्माण किया गया है ना। महिला कार्यदल के निर्माण करने के कारण क्या है, जो महिलाएं हैं वे अपने अधिकारों के प्रति क्या सचेत होती गई, जागृत होती गई तथा उन्होंने क्या किया, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो महिला को अधिकार दिए गए उनसे वो रूबरू हुई तथा वो अपने अधिकारों को जान पाई तथा महिला को आगे बढ़ने में राजा राम मोहन राय जी का अहम योगदान रहा, महात्मा गांधी जी का था, दयानंद सरस्वती जी का था। इसी प्रकार और भी अन्य कई महापुरुष थे जिन्होंने महिलाओं के हक को देने के लिए अपना अहम योगदान दिया, ताकि क्या है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके व अपना विश्व की स्तर भारत के जो विकास है उनमें अपना अहम सहयोग दे पाए। चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में महिला कार्यदल। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो महिला कार्यदल है वो किस प्रकार है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 2006 में शमशाद बेगम के द्वारा महिला कमांडो का गठन किया गया। अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में सन 2006 में शमशाद बेगम नाम की एक महिला है ना, जिन्होंने क्या किया, जो महिला कमांडो एक कार्यदल है, महिला कमांडो, इसका गठन किया। जो महिला कमांडो की जो कार्यदल है, मतलब कि जो महिला कमांडो एक ग्रुप है, समूह है महिला कमांडो, ये क्या करती थी, जो पुरुष जो शराब के इसमें क्या कर महिलाएं जो होती थी वो शराब के खिलाफ, जो शराब पीते हैं पुरुष, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का वो कार्य करती थी और महिलाओं को जो विभिन्न हो रहे अत्याचार इसके विरुद्ध वो आवाज़ वो उठाती थी, ताकि क्या है, जो महिलाओं का शोषण वो ना हो सके। तो ये जो महिला कमांडो जो ग्रुप है ना, इसमें क्या करते हैं, महिलाओं को उनका अधिकार देने का कार्य वो करती थी। अब हम देखेंगे फूलबासन यादव। हम शमशाद बेगम देखिए, जो शमशाद बेगम थी ये 52 वर्ष की महिला थी। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रयास किए, तो इन्हीं के आधार पर इन्हें भारत द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी इन्हें किया गया। तो इनके कार्य की सराहना करते हुए इन्हें भारत द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसके तहत क्या है, महिलाएं अपने अधिकार के खिलाफ वो आवाज़ उठा सके, है ना, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। तो इन प्रकार इनके कार्य की सराहना करते हुए भी इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक शमशाद बेगम की तरह ही फूलबासन यादव, है ना, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजनांदगांव जिले की रहने वाली फूलबासन यादव, उन्होंने क्या किया, सन 2001 में बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की स्थापना की। जो फूलबासन यादव है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले की रहने वाली एक महिला थी, जिन्होंने क्या किया, सन 2001 में बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की स्थापना की।
ये समूह जो है बमनेश्वरी स्वसहायता समूह ये महिलाओं के उत्थान के लिए वो कार्य करती थी, शराब के खिलाफ आवाज उठाती थी तथा जो बाल विवाह होती थी है ना, बच्चों को कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, इनके खिलाफ ये आवाज उठाने का कार्य जो बमनेश्वरी स्वसहायता समूह है इनके द्वारा किया जाता था, ताकि जो बाल विवाह है, शराब बंद है, ये सब किया जा सके, ताकि महिलाओं के विरुद्ध जो कार्य किए जाते हैं उन्हें रोका जा सके तथा जो महिलाएं हैं वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, वह पुरुषों द्वारा किए जा रहे शोषण से वो बच सके और क्या कर सके, उनके खिलाफ वो आवाज उठा सके। तो इन महिलाओं के उत्थान के लिए फूलबासन यादव जी ने अपना बहुत अहम योगदान दिया। सन 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। संसार बेगम को जिस तरह भारत देश उनके कार्य की सराहना करते हुए पद्मश्री से सम्मानित किया, उसी तरह फूलबासन यादव को भी 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भारत का एक अहम क्या होता है, सम्मान पूर्वक दिया जाने वाला एक अवार्ड होता है, इनाम होता है। तो ये सन 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया फूलबासन यादव को। तो इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में अनेक महिला कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं है ना, तो इसमें क्या है, हम कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में फूलबासन यादव, शमशाद बेगम की तरह भी अन्य जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, विभिन्न प्रकार के महिला कार्यदल का गठन कर रही हैं, है ना, जिसके अंतर्गत क्या है, वो महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं, जिसके तहत बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, शराबबंदी हो गया, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई हैं, इनको रोकने के लिए महिला एक इकट्ठा हो रही है, समूह बना रही है तथा उस समूह में रहकर विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही हैं, जिससे क्या हो सके, महिला आगे बढ़ सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने परिवार के क्षेत्र में हो। क्योंकि हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं कि जो एक परिवार होता है उसमें एक पुरुष का ही शासन चलता है और उसमें महिलाओं को योगदान नहीं दिया जाता है। तो ये सब जो हमारी जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं, इनको तोड़ने का कार्य हमारी जो महिला कार्यदल है वो करती है, ताकि जो महिला है वो आगे बढ़ सके, वह क्या कर सके, हमारे भारत के जो विकास है उसमें अहम योगदान वो दे सके। चलिए अब हम देखते हैं महिला कार्यदल के कार्य। जो महिला कार्यदल होता है उसका क्या क्या कार्य होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, महिला कार्यदल मतलब महिला के ऊपर जो भी कार्य किए जाते हैं, है ना, उन सब का कार्य महिला कार्यदल करता है। किस प्रकार महिला को उसका अधिकार दिया जाए, है ना, तो इस सब का कार्य महिला कार्यदल के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहला क्या है, सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध अभियान। मतलब महिला कार्यदल क्या करती है, जो हमारे समाज के अंदर जितनी भी कुप्रथाएं हैं, है ना, सामाजिक समस्याएं हैं जो एक महिला के ऊपर किया जाता है, अर्थात क्या है, समाज के अंदर महिला को बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें हम देखते हैं कि उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। अर्थात हम अगर आज के समय में देखें तो महिला काफ़ी सब अधिक शिक्षित होती जा रही है, लेकिन हम पहले देखें तो क्या करते थे, पहले महिला को क्या किया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें घर से बाहर भी नहीं दिया जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। तो यही सब जो कुप्रथाएं हैं इनको हटाने का कार्य एक महिला कार्यदल के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, जिसके अंदर एक महिला क्या होती है, शोषित होती है ना, और अपने जो विकास है वो अच्छे से नहीं कर पाती, तो यही सब समस्याओं के विरुद्ध अभियान उठाने का कार्य करती है। ये महिला कार्यदल वो अभियान चलाती है ताकि क्या हो सके, जो महिला है वो आगे बढ़ सके। तो इस सब का जो आवाज उठाने का कार्य एक महिला कार्यदल के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात इसमें एक ग्रुप बनाया जाता है, महिलाओं का समूह बनाया जाता है और वो समूह क्या करते हैं, वो गांव-गांव गली-गली जाके आंदोलन करती है ताकि क्या हो सके, जो महिला है वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और जो सामाजिक जो बुराइयां होती है उससे वो निपट सके और आगे बढ़ सके। अब हम दूसरा देखते हैं सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार। हम देखते हैं जो सरकार है उन्होंने क्या महिला के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का क्या कहते हैं वो बनाते हैं, लेकिन क्या है, महिलाएं जो होती है वो घर में रहने के कारण मतलब कि वो विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं बना रही हैं उनको वो जान नहीं पाती हैं, है ना, उन सब से वो वंचित रह जाते हैं। तो यही सब सरकार द्वारा जो बनाए गए जो योजनाएं हैं उन्हें जानने के लिए जो महिला कार्यदल होती है वो उसका प्रचार प्रसार करती है ताकि जो महिलाएं हैं वो अपनी जो अधिकार है, सरकार द्वारा उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, उन सब अधिकारों को वो जान सके। तो यही सब जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने का कार्य महिला कार्यदल के अंतर्गत किया जाता है ताकि महिला है
जो सरकारी जो योजनाएं बनाई जाती है उनका वो लाभ उठा सके और अपना विकास कर सके तथा अपने विकास के साथ साथ अपने परिवार का, समाज का और भारत के विकास में अपना अहम सहयोग वो दे सके। अब हम तीसरा देखेंगे, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष। देखिए, जो महिला कार्यदल होती है वो महिला के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करती है। अर्थात हम देखते हैं कि जो महिला के लिए विभिन्न प्रकार के जो अधिकार दिए जाते हैं उनके लिए उन्हें वो अधिकार उन्हें प्राप्त ही नहीं किए जाते, मतलब वो उन्हें विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो इन्हीं सब अधिकार को एक महिला को दिया जाए, तो इन सब के लिए जो महिला कार्यदल होती है वो आंदोलन चलाती है ताकि क्या कर सके, वो महिला को वो उनके अधिकारों से वो उन्हें रूबरू करवा सके और उनके अधिकारों के लिए वो संघर्ष करे ताकि क्या है, महिला अपने सभी अधिकारों को प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। अब हम चौथा देखेंगे, महिला सशक्तिकरण के कार्य। मतलब महिला सशक्तिकरण मतलब महिला को किस प्रकार वो आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए भी महिला कार्यदल द्वारा कार्य किए जाते हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के निवारण युक्त कार्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या है, महिला अपने कार्य से क्या है कि अपने विभिन्न प्रकार के अधिकारों से वो जान पाती हैं और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है वो उससे निपट सकती हैं। अब हम पांचवा देखते हैं, परामर्श केंद्रों की स्थापना। अर्थात इसके अंतर्गत जो महिला कार्यदल होती है वो परामर्श केंद्रों की स्थापना करती है। इसके अंतर्गत परामर्श केंद्र अर्थात जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए एक केंद्र बनाया जाता है ना, परामर्श केंद्र। उसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके निपटने के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाता है, जिसके अंतर्गत महिलाओं की विभिन्न समस्याओं को सुनकर उनके निपटारा के लिए महिला कार्यदल काम करती है ताकि क्या महिला हर प्रकार की समस्या से वो निपट सके। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो महिला कार्यदल होती है वो महिला के उत्थान के लिए है ना विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जिससे क्या होता है, महिला अपने अधिकारों को जान पाती है, अपने जितनी भी समस्याएं हैं उनसे वो निपट सकती है तथा जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाई जा रही है ना योजनाएं, उस सब योजना को वो जान पाती है क्योंकि एक जो महिला कार्यदल होती है वो क्या करती है, जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाई जा रही है उनके प्रचार प्रसार करती है। अर्थात वो चाहती है कि जो गांव की जो महिला है हर एक महिला तक सरकार क्या क्या योजना बना रही है उस सब योजना से क्या करें वो जान सके, पहचान सके तथा अपनी जो समस्याएं हैं उनको वो किस प्रकार निपटारा कर सके, वो भी एक महिला कार्यदल के अंतर्गत महिलाओं को सिखाया जा सकता है ना, ताकि जो महिला है अपना विकास कर सके, वह आगे बढ़ सके। चलिए अब हम देखते हैं महिला कार्यदल की कठिनाइयाँ। एक महिला को क्या कर उन्हें विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ होती हैं उनसे वो गुजरना पड़ता है। जब एक महिला अपने समूह का एक गठन करती है तो उसमें भी उन्हें विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जब महिला आपस में जब एकत्रित होती है और समूह का निर्माण करती हैं तो जो महिलाएं होती हैं उनके सामने विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं, जिसके तहत क्या करती हैं वो आगे नहीं बढ़ पाती और वो समूह का निर्माण भी नहीं कर पाती। तो ये जो समस्याओं को देखा जाए तो पहला है महिला कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। देखिए हम देखते हैं कि जो महिला कार्यदल होती है जब वो किसी भी प्रकार के जो कार्य करती है ना महिला को आगे उठाने के लिए समाज में, तो वो क्या करती हैं उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि जो महिला है वो आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। जब वो आंदोलन करती हैं तो उसमें क्या करते हैं हम देखते हैं तो उन्हें जो कार्य करते हैं उनकी बाधा पहुंचाया जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार से रोका जाता है ताकि जो महिला होती है वो अपना आंदोलन पूरा न कर पाए और वो आगे न बढ़ पाए। तो यही जो महिला कार्यकर्ता जब कार्य करते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं यौनिक हिंसा का भय दिखाया जाता है। देखिए एक महिला के साथ हम अक्सर देखते हैं उन्हें जब वो आगे बढ़ने का प्रयास करती है तो उन्हें यौनिक हिंसा का भय दिखाकर उन्हें हमेशा ही डराया और धमकाया जाता है, जिसके तहत क्या है जो महिला होती है वो यौनिक हिंसा के डर से अपने घर से बाहर निकलने से भी वो डरती हैं और वो विभिन्न प्रकार के कार्य करने से वो हिस्सा तो क्या दूर वो अपने घर से भी बाहर वो नहीं निकल पाती है। तो ये एक सबसे बड़ा एक कारण है यौनिक हिंसा। तो इसके अंदर क्या है महिला यौनिक हिंसा के भय के कारण अपने अधिकार को वो नहीं जान पाती, वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाती और जो विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाती। अब हम तीसरा देखते हैं उनके परिवार को टारगेट किया जाता है। अर्थात हम देखेंगे जो महिला कार्यदल होती है ना
उसके अंतर्गत जो जितनी महिलाएं कार्य कर रही होती है तो उनके जो परिवार होते हैं, उनके माँ बाप, उसके हस्बैंड, उसके उसके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। अगर वो कुछ कार्य करती है तो उसके उसको उसके उसके भी क्या करते हैं, उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हें हानि पहुंचाया जाता है। उन्हें या तो किडनैप कर लिया जाता है या उन्हें धमकाया जाता है कि अगर आप ये कार्य करेंगी तो आपके परिवार के अमुक सदस्य को हानि पहुंचा हम देंगे। तो इस प्रकार जो महिला कार्यदल होती है, अगर वो कार्य करते हैं तो उनके जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है। कुछ कार्य करने से रोकने के लिए उनके परिवार के सदस्य को टारगेट किया जाता है, ताकि जो महिला आंदोलन, महिला जो होती है कार्यदल, महिला कार्यदल होती है, वो कुछ भी कार्य को ना कर पाए। अब हम देखते हैं चौथा, आर्थिक समस्या। देखिए यहाँ पे जो महिला कार्यदल होती है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, एक आर्थिक समस्या। वो आर्थिक रूप से क्या, वो कमजोर होती है, जिसके तहत क्या है, उन्हें कार्य करने में कठिनाइयाँ होती हैं। उन्हें विभिन्न प्रकार के अगर आंदोलन चलाए जाते हैं तो उसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक समस्याएं आती हैं, जिसके निपटारे के लिए वो नहीं कर पाती और वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो आर्थिक समस्या भी उनकी महिला के लिए, महिला कार्यदल में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं पांचवा, प्रशासन का सहयोग न मिल पाना। जो महिला कार्यदल होता है ना, उसमें क्या होता है, वो जो भी कार्य करती है तो उसके लिए प्रशासन का सहयोग उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके तहत क्या है, महिला अपने जो कार्य का जो कार्य है उसे सही समय पर वो नहीं कर पाती। अगर वो कुछ भी कार्य करती है, अगर प्रशासन से भी उसका सहयोग मिल पाए तो उसका जो कार्य है वो सर्वथा ही क्या होता है, अच्छे से वो हो जाता है। लेकिन क्या है, महिला कार्यदल को प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं मिल पाता, जिसके तहत वो अपने कार्य को कंप्लीट को नहीं कर पाती है। और इस प्रकार हम देखेंगे जो महिला कार्यदल होती है उन्हें, उनके सामने विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं वो आती हैं और वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो उनके सामने हम देखेंगे उनकी आर्थिक समस्या आती है, या तो महिला कुछ कार्य करते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाता है, उन्हें यौनिक हिंसा का भय दिखाया जाता है, या तो उनके परिवार के सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार महिला कार्यदल को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।